रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। Hi guys, welcome to my podcast. This is OTT and chill with me, RJ Karan. I hope आप बहुत सारे shows binge watch कर रहे हैं. कौन से देख रहे हैं, नहीं देख रहे, प्लीज डू लेट मी नो मेरे Instagram ID पर @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया. क्योंकि इस पॉडकास्ट का मकसद यही है कि जो भी आपका टाइम बचा है ना आपकी बिजी लाइफ में, और जो एंटरटेनमेंट चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं वो थोड़ा है ना टाइम वेस्ट ना हो, टाइम अच्छे से अपना कटे और एंटरटेनमेंट पूरा मिले. एंड दैट इज द रीजन ये पॉडकास्ट मैंने स्टार्ट किया था. और आज मेरे साथ मेरे पॉडकास्ट पे आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक इवेंट जो इंडिया में हुआ था और उसके बाद ये कभी नहीं हुआ, दैट वाज प्लेन हाईजैक. 24 दिसंबर 1999 में IC-814 ये प्लेन हाईजैक हुआ था. उसके बाद क्या स्टोरी हुई थी, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में ऑफकोर्स हमने पढ़ा है. शायद हम बहुत सारे लोग छोटे थे, आई थिंक तब मैं शायद 10 साल का था, तो थोड़ी चीज़ें मेरे को पता थी. बट एक पिक्चर भी आई थी रोहित शेट्टी की, ज़मीर, ऑलमोस्ट कुछ इस पे ही बेस थी, तो वहाँ पर थोड़ी चीज़ें पता चली थी. बट इट वॉज मोर कमर्शियल दैट टाइम एंड आई एम सो हैप्पी कि OTT हमारे लाइफ में आया है. नेटफ्लिक्स ने ये शो कमीशन किया है, IC-814, एंड अनुभव सिन्हा इसके डायरेक्टर है. तो और रिसर्च करके और अच्छे से बनाया है. आई हैव स्टिल नॉट सीन इट. मेरा वीकेंड का प्लान इनफैक्ट यही है कि मैं ये मूवी शो जो देखने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पे, IC-814. और आज मेरे साथ IC-814 में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई अमृता पुरी इज हियर विथ मी. आई थिंक इनके डिम्पल्स के सभी फैन हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि डिम्पल्स के कॉम्प्लीमेंट लाइफ में इनके कभी बंद भी नहीं होने वाले हैं. अमृता पुरी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. And before I welcome and say anything, I'll just say belated happy birthday. So sweet, thank you. Before we talk about this serious show जो आप कर रही हैं, ये डिम्पल्स की बात करनी है मेरे को, because I think सब इसके फैन हैं. I think प्रीति जिंटा के बाद अगर किसी एक्ट्रेस के डिम्पल्स के हम सब पागल हुए हैं, is you. Thank you. क्या तारीफें मिलती हैं जनरली about your dimples? कहो ऐसा सामने से आपको बोलता है मैम थोड़ा मुस्कुराइए ना, आपका डिम्पल देखना है, कि ऑटोमेटिक आ ही जाता है? नहीं, but I think I laugh a lot, तो मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ती. What come? Nice smile, cute dimples, वही है, और क्या लोग बोलेंगे. अच्छा नहीं, मैंने बचपन से बहुत ट्राई किया, कभी डिम्पल हुआ नहीं. ऐसा लोग बोलते हैं कि एक्स्ट्रा प्यार जिससे होता है उनको ही मिलता है बस. That's very sweet, but it's actually a birth defect, dimples. नहीं ये तो डिफेक्ट होगा, लेकिन मैं तो बस पॉजिटिव ही सोचता हूँ. That's amazing. लेकिन देखो ये स्माइल की आपने बात की, कितना स्माइल कर रही है आप इस शो में. आई थिंक इस पूरे शो में आप ज्यादा सीरियस ही रही हैं, ज्यादा स्माइल तो किया ही नहीं होगा. That is true actually. और यही तो मजे की बात है ना, नहीं तो otherwise people stereotype you and they want you to play girl next door, be smiley, be happy. So this was great. अच्छा. So what was the reason? Did you read about this कि ऐसा कुछ, I'm sure पढ़ा ही होगा आपने, when you were growing up, कि ऐसा कुछ हाईजैक हुआ था, तो तब कुछ आप कनेक्ट कर पाई डॉट्स, या जिस टाइम जब आप रीड कर रही थी, you saw the draft, you started reading और started shooting, कितने शॉक फैक्टर डे बाय डे आपकी लाइफ में आ रहे थे? So I won't pretend to be one of those very jankari in the know human beings, you know. It was there in my mind कि हाँ ये हुआ था. Okay. बस उतना ही पता था मुझे. Okay. Because I was quite young when it happened. And फिर जब मैं पढ़ रही थी और then I went back और मैंने खुद का रिसर्च किया, और फिर when I sat with Anubhav, he's like one encyclopedia. Yeah. I realized कि कितना complicated था matter. Yeah. और how many different factors they were involved. और वो politics का एंगल भी पता चलता है, no, that journalists can't necessarily reveal. Yeah. But did you discuss with dad or anybody जो शायद उस era में थे, to get Dad, some yeah. references कि अच्छा मैं अपने इस कैरेक्टर में थोड़ा और लेयर कर सकती हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकती हूँ? So I did discuss with dad, but I think ज्यादातर mostly it was अनुभव, because like I said, वो जितना वो रिसर्च करते हैं और जितना उनको पता है, I would say is equivalent or not, if not more than any journalist who was reporting on it at that time. So he gave me a lot to work with. Okay. What is it being like on this set? Because आप जैसे आपने बताया कि लोग स्टीरियोटाइप कर देते हैं, चुलबुलापन, उधर थोड़ा वो सारे सेट्स में थोड़ी मस्ती भी रहती है.
बट हाँ यहाँ तो सीन आफ्टर सीन कुछ ना कुछ सीरियस हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है। तो आप लोग सब कैसे वो सीरियस जोन में रहते हैं सब लोग? तो जब टेक के पहले और टेक के बीच में अनुभव मेक श्योर दैट लोग ज्यादा चिल्लम चाली ये वो शोर नहीं मचा रहे हो कि एक्टर जोन में रह सके, क्योंकि काफी कबार जो होता है कि एक्शन हो जाता है, कट हो जाता है, और फिर लोग दे स्टार्ट ऑफ अपना बिजनेस कि अरे ये लाइट वो ये शिफ्ट करना है, बट द एक्टर हैज टू स्टे इन दैट जोन। सो ही रियली हेल्प्स विद दैट, इट हेल्प्स यू विद दैट परफॉर्मेंस ना, टू स्टे इन दैट मूड, क्योंकि कभी कभी आप 4-5 शॉट्स दे रहे हो सेम, या 4-5 टेक्स दे रहे हो वो सेम सीन का, और आपको वो मेंटेन करना है। सो everyone on his set is really good that way, and Anubhav is amazing in setting the माहौल जो है। और फिर जब वो हो जाता था तो उनके साथ तो we would do lots of मस्ती, he's lots of fun. Diya is a good friend of mine also, so we would have a good time. एनी शॉक फैक्टर्स? जैसे मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही पूछ रहा था कि जब आप स्क्रिप्ट लेवल पे पढ़ रही थी, शूट कर रही थी, कुछ ऐसी शॉकिंग थिंग आपको पता चली विच मे बी अ टेक बैक थिंग? जब भी अगर ये शो की बात करेंगे हम लोग, मानो 5 साल बाद 10 साल बाद इसकी बात करेंगे, एक होता है ना कि एक इंसिडेंट हमेशा याद रहता है। नॉट अबाउट आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट द शूटिंग, बट रियल इंसिडेंट जो हुआ था, जो आप लोग शूट भी कर रहे थे, तो कुछ एनीथिंग व्हिच यू No, रिमेंबर? you're not talking about the story, the real life story. You're रियल talking, लाइफ स्टोरी, कुछ ऐसी शॉकिंग बात जो आपको पता चली वो ऐसा भी हुआ था, ऐसा कुछ? I think the whole thing was shocking, and it's one thing when you read it, Yeah. it's another thing when you see. और जो वो एक आर्टिकल में इतना नहीं पता चलता जितना ये 6 episodes, that are 40 minutes, the Yeah. detailing, that's what really gets to you. When I was interviewing शाहिद कपूर during कबीर सिंह, वो बोल रहा था कि जब आई थिंक उसकी शादी हो गई थी, हाँ शादी हो गई थी, एक बच्चा भी हो गया था, सो जस्ट टू एंश्योर कि कबीर सिंह के कैरेक्टर की जो टॉक्सिसिटी है उससे निकलने के लिए जब वो शूट करके आते थे तो वो आधा 1 घंटा वॉशरूम में पहले बिताते थे अपने से, कि थोड़ा वो सब निकालना है, जस्ट सो दैट ही कैन बी सेन एंड ऑल while shooting for all this serious माहौल, because आप जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत सारी सीरियस चीजें हैं, you are shocked, और लोगों को भी बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि अच्छा ऐसा भी हुआ था, बट आप तो खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहुत सारी चीजें। What were the things you were doing post shoot to make sure that you are entering the same world कि अच्छा ऐसा भी कुछ है? It wasn't that, because बीच में हम लोग मस्ती करते थे और बातें करते थे, और we were not, it's different when you are in the like saying you're a hostage का रोल जो है, या टेररिस्ट या हाईजैकर के, आप वो प्लेन में ही फंसे हो और 10 घंटे का बहुत वो सीरियस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट गुजर रहा हो, we were out of it, we were reporting on it, और टेंशन था, but we were out of it, we were in a very safe environment of a newsroom, so I didn't have to do all of that, but I'm sure कि जो hijackers या for instance air hostesses वगैरह, they would have had to, I think it would have been a lot more traumatic and stressful for them. How much improv you did? Because being, जब एक तो dialogues आपके सामने होते हैं, you know the script. Are you रट्टू तोता, by the way? पहले तो ये पूछना है. Do you? Yeah, I need to रट्टू. अच्छा. I feel like it's important to fully रट्टू the lines, so that then you can have the mind space to play around. अच्छा. But any improv, if you remember, if you are, which you are very proud of? Shit, अभी 1 साल हो गया शूट करके, so I don't remember. Okay, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे, जितने लोग देखने वाले हैं, नेटफ्लिक्स पे फील आ जाएगा आपको, इम्प्रोव किया है ना कहीं ना हल्का। Oh, but you know what was lots of fun? हाँ, There is one scene where I'm eating an ice cream. अच्छा, which ice cream? वो भी मुझे कुछ they didn't get me what I wanted. They said that listen, all of these fancy ice creams didn't exist then. यही था उस वक्त, खा लो. I was like, I don't like this. So then I had to pretend eat it. और वो इतनी गर्मी थी because we were shooting in the heat. तो वो सीन ऐसा था कि मैं चल के जा रही हूँ, पैसेज का शॉट है, दिया के ऑफिस में जा रही हूँ और मैं आइसक्रीम खा रही हूँ.
but we had to play it in such a way कि जब तक मैं and it was shot continuously कि मैं यहाँ से चल रही हूँ दिया के ऑफिस में चल के जाती हूँ डायलॉग बोलती हूँ निकलती हूँ one shot the ice cream doesn't become faluda by the end of it. So it was really funny timing the ice cream melting, the camera movement, my dialogues, and then I had to pretend eat it also. और फिर वो बोलते अरे ये shot में where was the ice cream till? How many bites did you have? When did you take a bite? ये सब. बाप रे बाप, कंटिन्यूटी की तो मतलब आपने डैश डैश हो गया होगा उस टाइम पर. Yeah, I was just like ये क्या हो रहा है? And it would be like, you know how they say, oh, actors ready, and it's the actors sweating. क्योंकि if you're shooting sync sound, तो और हम abroad उनके ACs होते हैं, वो silent ACs, पर हमारे यहाँ ये सब है नहीं. तो जब shoot हो रहा है, you're literally there's no ventilation. So they say अरे पसीना आ रहा है, and you can't have the sweat in the shot. पर ये shot में था अरे आइसक्रीम पिघल रही है, आइसक्रीम is ready, quickly take the shot. But are you that kind of person जो थोड़ा लिख भी करते हैं as a general में, not in set, when you are home alone, वो उसका मजा अलग. हाँ. Just licking ऐसा हाथ में है ना. Yeah. But which is your favorite ice cream if I have to ask you? आप कुछ बोल रही थी बट ये मेरे को है ना जूम का मेरे को यही नहीं पसंद, बीच में थोड़ा हैंग हो जाए. आप कुछ बोल रही थी बट क्या? ओह गॉड, ये जूम के कारण मेरे को अटक गया. लेकिन which is your favorite flavor ice cream? I love hazelnut and pistachio. Okay. And then I also like the combination of pistachio and dark chocolate. So nice. वाह. Pistachio आप जब बचपन का raspberry duet. Oh. Favorite. To go to Juhu Beach and eat raspberry duet. वाह. वही बोल रहा हूँ, पिस्ताशियो आप जब बोल रही हैं तो आपके मुंह से थोड़ा एलिगेंट भी लग रहा है. मैं तो पिस्ता ही बोलता हूँ. मैं बोलूंगा तो it will not look nice. But before I move to my last segment, you know, just general feeling being your fan for so many years. I think OTT space आया, so we are happy that हम लोग आपको बहुत देख पा रहे हैं. कभी ऐसा लगता है as a just an actor performer कि just because हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, is Amrita Puri underutilized? ऐसा फील आता है आपको कभी? Yeah, for sure. 100%. I agree with you on that statement. और क्या बोलूं? तो कैसे करें यूटिलाइज फिर? ये डायरेक्टर्स को जाके बोलो जब when you're interviewing them, producers, है ना? because it's very much about who is relevant, numbers game, you know, how big a success your last project was, you know. It's very, very much dependent on that. Or, you know, when people mount a whole project on somebody, तो पैसे तो ये तो दुनिया ही है ना, तो पैसे तो बनाना पड़ता है. So they need someone who they feel अच्छा इससे टिकटे या viewing जमेगा. So it's a business at the end of the day. तो आप जाके बोलिए प्रोड्यूसर्स को कि भाई आई थिंक आपको अमृता को ऑल लेना चाहिए. डन. मैं मेरी और आप दोनों की कास्टिंग की बात कर दूंगा फिर. डन. So I do this very nice segment which is called #myfirst. लाइफ में हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में नॉस्टैल्जिक रहते हैं, बट जस्ट हमने पिछला बात किया 1 साल पहले शूट किया, तो आई डोंट नो ये आप कितना याद रखेंगी अपनी लाइफ में, बट लेट्स ट्राई. ठीक है, माय मेमोरी. हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, बट आई थिंक ये सारा मैं जो पूछने वाला विच इज वेरी जेनेरिक, तो आपको शायद याद रहेगा. ठीक है. फर्स्ट टाइम स्टारस्ट्रक किसको देख के हुई थी आप? डोंट रिमेम्बर. अच्छा तो होती है जनरल की नहीं होती स्टारस्ट्रक? नहीं होती है. Like I remember the first time I met Nasir ji. I was just like grinning like an idiot, and he must have been like, "ये कौन है? And why is she?" Why didn't I open my mouth? Why didn't I say something like intelligent? Okay. I just kept grinning at him. I'm a fan. That's so nice. First time खुद के लिए, खुद के पैसे से एक मटेरियलिस्टिक चीज आपने ली और बोला यार अमृता you deserve. ये तो मतलब अभी तुम डिजर्व करती. I think it was after Aisha, and I bought my first designer handbag. Wow. कितने रुपए का, if you don't mind me asking? I don't remember. No. वो तो that would be like half my paycheck for Aisha only. But this was like some 14 years ago.
But अच्छा। under 1 lakh, under 1 lakh. ओके, बट हाउ आर यू गुड विद मनी? बिकॉज पापा आपके इतने जबरदस्त है। मैं आपको बताऊं, मैंने बचपन में उन पे कॉलेज वाला प्रोजेक्ट भी किया था अबाउट हिम एंड एंटायर एचडीएफसी, बट मेजर उनका उसमें था, तो आई रिटन अ थीसिस। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैंने कुछ किया था उन पे। And he's got a gold medal or something in CA. Yeah, that's why, that's the reason मैंने उनको सोच के रखा था एक प्रोजेक्ट। बट हाउ आर यू गुड विद मनी? क्या उन पे छोड़ देती हैं आपकी, खुद करती है मैनेज? It's very bad. मैं उन पे छोड़ देती हूँ। अच्छा। मैं useless हूँ। And but one thing he's taught me is value for money, you know. अगर उनको लगे कि जैसे he doesn't believe in all this designer stuff. He said this is rubbish. This is all marketing. You know, 100 rupees and they're selling it to all of you dumb people for some 200 times the price, and all of you have bought into it. It's a scam. So he was like, you earn your own money and you buy these fizul ke things. So he's really instilled in me the value for money. Oh, so nice, so nice. Last two. फर्स्ट टाइम खुद को बिल बोर्ड पे कब देखा था, होर्डिंग पे? Aisha! अच्छा, रिमेम्बर कहाँ? बट इन मुंबई, एनीवेयर स्पेसिफिक? No, that I don't know. Okay. I was just very, very, very excited. Okay. And last question, first ever crazy या कोई भी अगर आपको फैन मोमेंट याद है? No, I don't have any. No fan moment याद आ रहा आपको कोई भी? I find them all very sweet, yeah, and I still I find it unexpected when people come up to me and they're just very sweet. But I think जब लोगों को इतने सालों बाद if they remember a dialogue from Aisha, you know, I find that very sweet, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है and they know. और अगर बहुत सालों पहले एमिली इन पेरिस बन जाती, अगर उसका इंडियन वर्जन कभी बने, I think still you are the perfect choice for it. How sweet, thank you so much. Genuinely, जब भी मैं वो शो देखता हूँ, मेरे को सिर्फ आपका ही चेहरा याद आता है। मेरे को I can't even imagine the person who is doing it. So thank you so much for being there in our life and entertaining us. And जैसे कि मैंने बोला कि we are so happy this OTT space has happened and wish you to see more and more there. Thank you so much. अमृता पुरी इन IC814, बहुत ही एंसेम्बल जबरदस्त कास्ट है। नसरुद्दीन शाह है, पंकज कपूर है, विजय वर्मा है, मनोज पावा है एंड रोजा, ये जो पिक्चर आई थी उसके भी एक्टर है। सो वेरी वेरी नाइस कास्ट। और अनुभव सिन्हा ऑफ कोर्स अच्छे डायरेक्टर है, बना रहे IC814। नेटफ्लिक्स पर जाके जरूर चेक करना। आई विल सी यू अगेन मेरे अगले पॉडकास्ट में। अपने रिकमेंडेशन भेजते रहिए @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया। एंड कीप बिंजिंग एंड कीप चिलिंग। बाय बाय। Radio City Podcast. OTT and Chill करण के साथ।